मार करके खोजना रहता है। सबसे पहली बात तो कोई अगर समझदार व्यक्ति अगर खूनी किसी को खून करेगा तो अपने खेत में रखेगा सर। इतना खून जितना भी उसके घर के आसपास का है सब मेरे पापा के अगेंस्ट में है। और सबसे ज्यादा मेरे गांव का फेकन पासवान मेरे पापा से पुरानी रंजिश है। मेरे पापा से वो मिलके दोनों कभी नहीं, हम बोला था जो आपको जब टाइम लगेगा ना तो हम आपको देख लेंगे सर, ये ऐसे मेरे पापा को धमकी दिया हुआ था। मेरे पापा बोले मुझे क्या ही काम लगेगा तुमसे। और ऐसे भी सर अभी इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन के टाइम में ये अपना फेस को ब्राइट करने के लिए ये सारा गठबंधन रचना कर रहा है सर। और दूसरी पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट इसका बहुत अच्छा जान पहचान है मेरे गांव। आपको न्यूज के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं, पतोर के जितने भी अपराधीगण हैं वो सतर्क हो जाए। मैं गवर्नमेंट और सरकार का दिशा निर्देश का मैं पालन करता हूं और कानून का मैं सम्मान करता हूं। उसी व्यवस्था के अनुकूल मैं कानून को सम्मान देते हुए दलित, महादलित और अपने समाज में कभी भी अत्याचार होता है तो उसका लड़ाई लड़ने का काम फेकन पासवान खरा उतरने का काम करता है। लेकिन ये बताएं कि अभी आपने कॉल किया था कि आप लोग घर के अंदर बंद हैं और कहीं ना कहीं घटना जो हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के ऊपर? क्या आपके पिता का नाम गोपाल मिश्रा है? यस सर, मेरे पिताजी का नाम गोपाल कुमार मिश्रा हुआ। तो जो आरोप लगाया जा रहा है साफ साफ कि गोपाल मिश्रा ने मर्डर करके खेत में डाल दिया है और खेत में काम नहीं करने के कारण मर्डर कर दिया है, तो इस विषय में आप लोगों का क्या पक्ष है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर पहली बात, कोई भी आदमी अगर मर्डर करेगा तो पहले अपना खेत में नहीं रखेगा, पहला बात। और जहाँ तक मुझे पूरा शक है ये लोग अपने पति को घर पे मार के फेकन पासवान के तहत, फेकन पासवान का मेरे पापा से पुराना रंजिश है। मेरे पापा से 2.5 लाख रुपया वो लिया था घर बनवाने में। जो पापा मांगे तो उस टाइम में 30,000 रुपया दिया, उसके बाद वो पैसा नहीं दिया और हमेशा बोलता था, पापा बोलते थे कि मालिक कोई बात नहीं, दो देव। उसके बाद क्या किया, जो बोला ठीक है, पापा जब रिजिड होके बोले उस पर तो बोलता है जो ठीक है आप देख लेंगे, जब आपका टाइम आएगा ना तो देख लेंगे हम आपको। सर आज सुबह में आया है, मेरे घर पे कोई नहीं था, जेंट्स कोई नहीं था, मुझे अभद्र गाली देके गया है, मेरी मम्मी को गाली दिया है, बोलता है इस बार तुमको कौन बाप बचाता है, देख लेते हैं सर। पहली बात ये बताया मुखिया जी कि अभी जो आरोप लगा है जिसमें कि कल जैसे घटना हुआ, कल घटना के बाद जो गोपाल मिश्रा जिनके ऊपर आरोप लग रहा था उनकी जो बेटी है वो उन्होंने फ़ोन किया हमें राजश्री की आइए हमारा पक्ष लीजिए या हमारे पापा जो हैं निर्दोष हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज नहीं होना चाहिए, अगर मेरे पापा दोषी हैं तो उनको सख्त से सख्त 100 नहीं 110% उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उनकी बेटी ने कहा है। उनकी बेटी ने ये भी कहा कि फेकन पासवान का उनका पहचान है, वो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज नहीं करवा दे, पोस्टमार्टम ये सब बात बोल रही है। उसके बाद ये आरोप लगा रही है कि 2.5 लाख रुपया फेकन पासवान ने मेरे पिता से लिया और फेकन पासवान साजिश के तहत, वो लड़का घर पे मरा था या जो भी है वो साजिश के तहत हम लोगों को फंसा करके और सिर्फ पैसा के लिए कर रहा है। तो एज ए मुखिया, आप तो मुखिया हैं पंचायत के, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? और आप जा करके उनके दरवाजे पे गाली भी दिए कल, ऐसा वो आरोप लगा रही हैं, एक लड़की या एक महिला जो अकेली थी उस पर जाकर, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से हमको मिला है, सुनने में जानकारी मिली है ये कि उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि 2.5 लाख रुपए का, और ये 2.5 लाख तो बहुत कम आरोप लगाया है, 2.5 करोड़ का आरोप लगावे, फिर भी मैं अपने समाज के ऊपर, गरीब गरबा के ऊपर, अपने गांव के प्रति अगर अत्याचार होता है, अगर कोई अपराधी किसी को मार करके फेंक देता है, उसका आवाज़ मैं उठाऊंगा ही। मुझे मरते दम तक अपने समाज का सेवा करूंगा और सच्चाई के साथ मैं काम करने का व्यवस्था करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो गोपाल मिश्रा जी, उनको जो जान से मारने का धमकी दिया गया था, मृतक के परिजनों से हमको जो सूचना मिला, उसके बाद धमकी जो मिला और जो आशुतोष मिश्रा के यहाँ जो पटवन कर रहा था, तो उनकी परिजन आशुतोष मिश्रा के वहाँ पर न जाकर के गोपाल मिश्रा के यहाँ पर क्यों गया, क्योंकि उनको गुप्त सूचना मिला कि गोपाल मिश्रा उनके साथ हाथापाई हुआ है, सारा विधि व्यवस्था हुआ है, उसको शक था
कि गोपाल। दूसरी बात सर, पहले कल बिंदेश्वर राम की वाइफ आई थी मेरे यहाँ, ठीक है, जब वो खेत पटा रहा था और मेरे पापा वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। जो आप लोगों को पता चला होगा, वहाँ पे मिश्री दास है, मिश्री दास और मेरे पापा अपने खेत में काम कर रहे थे। वो आशुतोष मिश्रा का खेत पटा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इसकी वाइफ आई, जो बिंदेश्वर मतलब मेरे पति घर नहीं गए मेरे पापा को बोल रहा था। उसके बाद ये मतलब पापा बोले क्या मुझे नहीं पता, वही तो खेत पटा रहा था, हम तो आ गए हैं घर पे खाना खाने के लिए, तो अपना घर पे खाना वाना खाए। तो बोलता है क्या मेरे पति को अगर कुछ भी होगा ना, सारा ब्लेम आप लोगों पे ही आएगा, आप लोग देखिएगा, मेरा 8 बच्चा है। तो मेरे पापा बोले इसमें ब्लेम की क्या बात है, खाने पीने वाला आदमी है, वो अपना पी के कहीं सो गया होगा, क्योंकि सब जानता है वो पीता था। उसकी जहां तक कि आपके ही चैनल पे बोला गया है, उसकी तरफ से उसके परिवार वाला बोला है जो नहीं पीता था। सर आप कहीं भी पता कर सकते हैं, वो पीता था। इससे पहले राजेश राम मेरे यहाँ काम करता था, जो 1 महीना पहले ही मेरे घर पे से चला गया। वो दिल्ली में अभी उसका भाई छोटा है, वो दिल्ली में अभी है, वो मेरे यहाँ काम करता था। और बिंदेश्वर पासवान जो बिंदेश्वर राम जो था, वो आशुतोष भैया के यहाँ काम करता था, वो मेरे चचेरे भैया हैं। और सर इसके बाद बताइए, वो पहले बोला है जो सारा ब्लेम हम आप पे डालेंगे। एक बात बताइए, अगर किसी के मन में शक नहीं है, जो मतलब मेरे पति का हत्या हो गया या कुछ हो गया, सबसे पहले तो न्याय चाहेगा। वो ब्लेम डालने की बात कहां से आ गई, मुआवजा की बात कहां से आएगी? एक बार भी किसी औरत के मुंह से ये हम नहीं सुने हैं जो बोली है क्या, जो हाँ मेरे पति का न्याय चाहिए, सबको है मुआवजा चाहिए, मेरे 8 बच्चे हैं, ये है वो है। ये क्या है सर? सोची समझी साजिश है सर, मेरे साजिश के तहत मेरे पिता को फंसाया जा रहा है सर। देखिए एक बात और बता, मिश्रा ने मेरे पति को हत्या किया है। और सबसे बड़ी बात, एक दलित के साथ, एक अति पिछड़ा के साथ आवाज उठाने वाला कौन है? उसका हक अधिकार का लड़ाई लड़ने वाला कौन है? अगर उसका हक अधिकार का लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो मुझे गलत केस में फंसाया जाता है, हर एक आरोप में फंसाया जाता है, गलत तरीकों से, गलत एंगल से, कि ताकि ये गरीब गुरबा का आवाज़ उठाने का काम न करे। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं जाति धर्म को नहीं मानता हूँ। मैं जो समाज मुझे धरातल से जुड़ा हुआ हूँ और ये पूरा समाज का मैं बेटा हूँ, हर एक वर्ण का मैं बच्चा हूं और उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। मुझे आप देख लीजिए, विजय राय का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें सबसे पहला काम फेकन पासवान वहां पहुंचने का किया। इससे पहले एक और गौरी मिश्रा का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें इन द स्पॉट पर जाकर के फेकन पासवान ने जाकर के उसको इलाज का दरमियान में काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप देखते आ रहे हैं कि हर एक जगह वो भी तो भूमियार थे, वो भी तो बाभन थे। मैं जाति धर्म को नहीं मानता हूँ। आज जिस टाइम में लोग कह रहे हैं कि मैं अपना घर बनाया हूँ, मैं अललपट्टी में एक रिक्शा ठेल करके, एक हॉस्पिटल में नौकरी कर करके, अभी आप देख लीजिए, आप वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाने का काम किया हूँ। जबकि सुरहा चट्टी में ये ठाकुर ट्रेडर्स है, आपको वहाँ से जैसे कि अभी तक मेरा जो घर बना है, सामान लिए थे, उसका अभी तक पेमेंट बाकी है। अभी दोकली में चल जाइए, जो टेरेस है, रूदल टेरेस है, उसके यहाँ से भी हम सामान लिए थे घर बनाने में, उसका अभी तक पेमेंट बाकी है। तो सबसे बड़ी बात है, सच्चाई के साथ मैं लड़ने वाला बेटा हूँ। और मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, पतोर के जितने भी अपराधीगण हैं वो सतर्क हो जाए। मैं गवर्नमेंट और सरकार का दिशा निर्देश का मैं पालन करता हूँ और कानून का मैं सम्मान करता हूं। उसी व्यवस्था के अनुकूल मैं कानून को सम्मान देते हुए दलित, महादलित और अपने समाज में कभी भी अत्याचार होता है तो उसका लड़ाई लड़ने का काम फेकन पासवान खरा उतरने का काम करता है। लेकिन हैं कि सबसे पहले जो आरोप जो लगाया जा रहा है, इसमें ये कहा गया कि गोपाल मिश्रा ने साफ साफ जाके कहा था कि तुमको मार देंगे या तो हमको मार दो, या तो तुम मेरे खेत पे करो, मेरे खेत में पटाओ, ये सब। तो क्या ये क्या मीटर क्या है? साफ ये पूरा साफ मनगढ़ंत कहानी है सर, ठीक है। मेरे पापा कभी उसको नहीं बोले काम करने के लिए। वो बिंदेश्वर राम वाकई में बहुत अच्छा आदमी था। हम लोग मतलब भैया के यहाँ जो था, भैया के यहाँ सब काम करता था, कभी कभी हम लोग का भी काम करता था, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी था। मतलब हम लोग से ही बहुत अच्छा उसका रहता था। वो बताइए, अगर उसका भाई मेरे यहाँ काम करता था, तो बताइए दो लेबर को हम काहे काम करवाएंगे? जब राजेश राम मेरे यहाँ काम करता था तो बिंदेश्वर राम को हम क्यों काम करवाएंगे? ये सोचने वाली बात है सर। तो ये बताएं कि जब अब तो आरोप लग गया है, तो क्या पापा घर से मतलब यहाँ से भाग गए हैं कहीं? पापा भागे नहीं है, पापा स्पॉट पे गए हैं। सुबह में मेरे पापा घर पे थे तो ऐसे बोला गया क्या जो आपके खेत में लाश मिला है। पापा दौड़ते हुए गए देखने के लिए, जो आखिर लाश कहाँ मिला है, मेरे खेत में मिला है कि किसके खेत में मिला। और लाश मेरे खेत में नहीं है, आशुतोष भैया और छोटे मिश्रा है, उनके शायद आड़ी पे मिला है, मेरे खेत में नहीं मिला है। और उसके बाद क्या हुआ है, पापा गए देखने के लिए, लेकिन उनके मतलब ये क्या नाम है इसका, बिंदेश्वर राम के परिवार वालों ने मेरे पापा पे दबाव बनाना शुरू किया, जो आपने
मेरे भाई को मारा, मेरे पति को मारा, ये सब दबाव बनाना शुरू किया। तो सर बताइए उस दबाव में आदमी को रहना वहाँ सेफ है? तो ये बताएं कि आप क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं, पत्रकारों से क्या मांग करते हैं और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आप क्या मांग करते हैं तो बताइए ना। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं, दरभंगा सदर के जितने भी प्रशासन है, एसडीओ सर, डीएम सर, एसपी सर और पत्रकार मीडिया सब, हम यही मांग करते हैं कि अगर मेरे पापा हैं, अगर मेरे पापा ने बिंदेश्वर राम का कत्ल किया है तो मेरे पापा को 110% उनको फांसी दीजिए। फांसी हम मांग रहे हैं अपने पापा के लिए। अगर वो नहीं किए हैं तो आज मेरे घर पे करोड़ों की तादाद में आके मेरे घर पे ईंटा बरसाया गया है, रोड़ा बरसाया गया है। करोड़ों या हजारों? सर हजारों होगा, सॉरी सर, हजारों से ज्यादा ही होगा सर, करोड़ नहीं, करोड़ के अंदर ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग थे, जहां तक हम लोग देख रहे थे, हम लोग घर में अंडरग्राउंड थे कि हम लोग को लग न जाए, कहीं हम लोग को मार न दे, कहीं हम लोग लेडीज है, मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, कहीं नोच खरोच न ले, हम लोग के दुर्व्यवहार न करे सर। इसलिए हम लोग एकदम घर के अंडरग्राउंड थे, घर लॉक करके थे। और मेरे घर के पीछे आके इतना हल्ला किया है, मेरे घर का सब छत पे चढ़ा है सीढ़ी पीछे लगा के, उसके बाद मेरे आगे से ईंटा रोड़ा बरसाया है सर। मेरे गाय को चोट लगा है, डर के मारे हम लोग निकल नहीं रहे हैं सर। बताइए इसमें हम लोग की कहाँ गलती है सर? और कोई भी आदमी अगर किसी का पति मरता है तो सबसे पहले न्याय मांगता है, पैसा नहीं मांगता है। ये दिनेश राम, गंगाराम का बेटा सब जो है वो, ये जगन्नाथ राम, उसके बाद ये क्या बोलते हैं ओपी राम, जोगिंदर राम, उसके बाद ये राजा राम, जितना भी उसके घर के आसपास का है सब मेरे पापा के अगेंस्ट में है। और सबसे ज्यादा मेरे गांव का फेकन पासवान मेरे पापा से पुरानी रंजिश है। मेरे पापा से वो मिलके दोनों कभी नहीं, हम बोला था जो आपको जब टाइम लगेगा ना तो हम आपको देख लेंगे सर, ये ऐसे मेरे पापा को धमकी दिया हुआ था। मेरे पापा बोले मुझे क्या ही काम लगेगा तुमसे। और ऐसे भी सर अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के टाइम में ये अपना फेस को ब्राइट करने के लिए ये सारा रचना कर रहा है सर। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट इसका बहुत अच्छा जान पहचान है मेरे गाँव, तो उसमें ये 2 मिनट में सारा काम करवाया था। मुझे पूरा 110% विश्वास है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जरूर छेड़छाड़ करेगा सर। अगर हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं यही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ ना हो। मेरे पापा अगर उसको कत्ल किए हैं तो मेरे पापा को 110% आप लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजश्री मिश्रा हुआ। राजश्री, ये बताओ कि आखिरकार मुखिया जो होता है वो पूरे पंचायत का होता है, मुखिया सभी लोगों का देखभाल करता है। मुखिया आप लोगों का दुश्मन क्यों होगा? सबसे बड़ा देखिए, अगर कोई किसी का मर्डर हुआ है, किसी के परिवार का चिराग बुझ गया है, किसी का पति चला गया, किसी का पिता चला गया है, तो वो परिवार तो टूटेगा ही ना। तो जरूर टूटेगा। आखिरकार आप ही के ऊपर क्यों आरोप लगेगा? पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ गोपाल मिश्रा के ऊपर आरोप क्यों लगाया सर? क्योंकि जिस बोर्डिंग से पढ़ रहा था वो मेरा बोर्डिंग है, और वो जो भैया जिनके यहाँ काम करता है मेरे चचेरे भैया हैं। और जिस टाइम में कल वो पटा रहा था, मेरे पापा मिश्री दास के साथ काम कर रहे थे अपने खेत में, जहां तक सब आपको बताया भी होगा। सर बताइए, अगर मेरे पापा के बोर्डिंग से पटा रहा है, इसमें मतलब कत्ल करने की बात कहाँ आ गई? उसके घर वाले सब आके, उसकी वाइफ दिनेश राम सब आके मेरे पापा को बोला है अगर बिंदेश्वर राम को कुछ तो सारा ब्लेम आप पे होगा। बताइए आज दिन भर कैसा रहा? खासकर लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, क्या पुलिस के लोग आपसे संपर्क किए हैं? आप लोगों से आए थे कि नहीं? सर नहीं, डर से हम लोग, इतना क्रिटिकल कंडीशन हो गया था सर, हम डर से हम लोग बाहर नहीं निकले, हम लोग अंडरग्राउंड ही हैं। और सब बोल रहा था घर पे चलो, घर को तोड़ फोड़ करो, ये करो वो करो, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसकी बेटी को गला घींच के इतना अभद्र गाली दे रहा था सर। हम डर से नहीं निकले हैं बाहर, ना हम किसी मीडिया से बात किए थे ना किसी से। हम कैसे करके आपका नंबर ऊपर किया और आपसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ है, तो मैं आपको बुलाया है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप मेरा भी पक्ष सुनिए और उसका भी पक्ष सुनिए। अगर मेरे पापा का गलत है, मेरे पापा गलत है, मेरा भैया गलत है, तो आप जिस टाइप से आप लोग को सजा देना है दे सकते हैं। अगर क्या है, फेकन पासवान ही जिम्मेदार है। और मेरे पापा के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, क्योंकि इतना अभद्र गाली सब दिया है सर, वो आप लोग सुने ही होंगे। और सारा मेरे गेट के आगे सामने आके बैठ गया था, बोल रहा था लाश आएगा तो उसके छत पे फूंक देंगे, ये फूंक देंगे। कोई देखा है मेरे पापा को मर्डर करते हुए? किसी के पास साक्ष्य है जो मेरे पापा मर्डर किए हैं? अगर मेरे पापा मर्डर किए हैं तो साक्ष्य दो हमको। तो उनका कॉल डिटेल्स तो आएगा ना? यस, कॉल डिटेल्स है। और ऊपर से मेरे पापा का लोकेशन ट्रेस कीजिए। मेरे पापा पूरी रात ढूंढे हैं उसको। अगर मेरे पापा साजिश किए हैं, उसको कत्ल किया तो आप लोग सजा दे सकते हैं सर, बेफिक्र सजा दीजिए, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। पापा पूरी रात खोजे हैं? पूरे रात पापा खोजे हैं, सुबह तक पापा खोजे हैं, फिर नहीं मिले तो पापा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार करके खोज रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है। एक मिनट, मार करके खोजेंगे? क्यों ही खोजेंगे सर? मार करके खोजना तो सबसे पहली बात है, कोई अगर समझदार व्यक्ति अगर खूनी किसी को खून करेगा तो अपने खेत में रखेगा सर, इतना खून। अब तो मुखिया है ना, तो मुखिया सबका होता है। तो उस देखिए, जहाँ पर जिस तरह से हंगामा हुआ, पुलिस को धक्का मुक्की, एम्बुलेंस को रोक लिया गया, लाश को जाने नहीं दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं जो आक्रोश था, उस आक्रोश को
शांत करने का भी काम आपका था। जैसे आप जिस तरह से बोल रहे थे कि लाश नहीं उठाना है अभी, चाहे आगे न्याय मिले तभी कुछ होगा, तो उस जगह पर तो आपका मुखिया का रोल होना चाहिए था ना। नहीं, वहाँ देखिए, वहाँ सबसे बड़ी बात है आक्रोश का। जिसके मृतक के परिजनों और समाज के जितने भी लोग थे, उस टाइम में एक आक्रोश था। उस आक्रोश को रोकने के लिए हम लोगों ने तत्कालीन कुछ देर उनको भी वातावरण सुने और समझे। सबसे बड़ी बात है, उनको कहे तत्कालीन जो उनको कहना था, जो मृतक के परिजन था कि डॉग टीम आता है, वो जांच करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाएगा। वही पुनः हुआ, जो डॉग टीम आया, जांच किया गया, उसके बाद हम लोग ने बॉडी लेकर के पोस्टमार्टम के लिए एनी हाउ आप देखे होइएगा, हम लेकर के डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए निकल चुके। अच्छा, ये बताएं कि जो कल मैसेज जा रहा था कि गोपाल मिश्रा के घर पे लाश जलाएंगे, क्या लग रहा है कि ये सब सही हो पाता है कल, अगर ये सब? जी नहीं, देखिए, वो भी देखिए, गोपाल मिश्रा जी भी हमसे श्रेष्ठ है। कभी भी उनसे मिले हैं तो प्रणाम पाती ही बड़े भाई का सम्मान देते थे उनको, और देते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे लाश जलाना बहुत गलत बात था कि उसके यहाँ पर लाश जलाया जाता, क्योंकि कानून के खिलाफ था। कानून को हम लोग सहयोग करते हैं और कानून को हम लोग मानते हैं, कानून को कभी दरकिरार नहीं करते हैं, कानून का साथ देने का काम करते हैं। तो जो कानून ने निर्णय लिया, उस आधार पर हम लोग ने काम किया। अच्छा, ये आपके साथ भी धक्का मुक्की हुआ था बीच में, देखे कि आपके साथ क्या हुआ था उस समय में? नहीं, धक्का मुक्की नहीं हुआ था, हल्का माहौल पर जो आक्रोश था, ग्रामीण सब धक्का मुक्की इसमें था, वो सब कुछ नहीं ऐसा हुआ था। नहीं, पुलिस वाले भी थे ना जो बता रहे थे कि साइड होइए, चाहे ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। वो थोड़ा मोड़ा माहौल के टाइम में जो घटना है, उसके टाइम में तो थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है, कोई ऐसी बात नहीं था, वो नॉर्मल सी बात है। अभी जो आरोप लगाया गया है, मान के चलिए 2.5 लाख रुपया वाला, तो क्या 2.5 लाख रुपया कर्जा सही में आप लिए हैं या फिर ये झूठा आरोप है? अपराधी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, गरीब गुरबा के खिलाफ अगर अत्याचार होता है, मेरे गांव में किसी भी वर्ण के खिलाफ अगर अत्याचार होता है, तो उसका आवाज उठाने का तो 2.5 लाख क्या 2.5 करोड़ का भी इल्जाम लगेगा तो फिर भी हम उसका विरोध करते रहेंगे। कल आप उनके दरवाजे पे गए थे गाली देने के लिए? ये गलत बात है, गाली देने के लिए नहीं गए थे। वहाँ पर सब समाज वहाँ पर था, सिर्फ वहाँ प्रशासन को सूचना दे करके ही हमने वहाँ पर गए थे। सुबह की बात, सुबह मॉर्निंग में, जी मॉर्निंग में वहाँ पे हम घर पे एक जो ग्रामीण थे उनके साथ में गए थे, एक महिला भी उसी टाइम में था, 2 महिला वहाँ भी प्रेजेंट था। तो उनसे यही पूछा गया कि आपकी पिताश्री कहाँ है, तो उन्होंने यही कहा कि पिताश्री मेरा बैजनाथ धाम चल गए। हमको देखिए, हम सच्चाई बोलने वाला बेटा है, हम गलत नहीं बोलेंगे। और मैं इतना बात बोल दिया कि से आपका पिताश्री आपके खेती में, आपका मतलब किसी आपका जो लेबर मजदूर काम कर रहा था उसका लाश पड़ा हुआ है, और आपका पिताश्री बैजनाथ धाम कैसे चल गया, जब उनको सूचना था कि मेरे खेत में लाश पड़ा हुआ है। मैं तो बस इतना ही बात बोल के वहाँ से रिटर्न आ गया। लेकिन आप गए थे वहाँ पे? हाँ, हम गए थे, जरूर गए थे, लेकिन गेट के बाहर ही थे, अंदर नहीं गए। तो जो आरोप लगाया गया कि वहाँ बद्दी गालियाँ दी गई, तो क्या ये गलत बात है? भगवान की लाठी में भी देर है, अंधेर नहीं है, ये बात सोच लीजिए। अगर हम गलत करते हैं तो गलत का सजा देने वाला परमात्मा बैठा हुआ है, इससे भी डर के इंसान को चलना चाहिए। अभी इस केस में क्या हुआ आज तक, अभी तक क्या क्या हुआ? अभी तक केस दर्ज हुआ कि नहीं? आपकी तरफ से केस दर्ज हुआ? हाँ, केस दर्ज, पीड़ित की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से केस दर्ज हुआ है, और प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था पे कायम किया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से यही कहे कि जो दोषी है उसको प्रशासन पकड़ने का काम करे, निर्दोष इसमें फंसे नहीं, यही आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, मुखिया जी बताएं कि मतलब मुख्य आरोप किसके ऊपर लगा है, जिसमें अगर केस की बात करें तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें, हमको जो पीड़ित परिवार से हमको जो मिला जानकारी, इसमें आपको आशुतोष मिश्रा का भी नाम हमको सुनने में आ रहा है, और गोपाल कुमार मिश्रा के नाम इसमें सुनने आ रहा है। यही सब है, कुछ आदमी जो कि उनको नाम इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, मतलब आपने आवेदन अभी नहीं देखा? आपने आवेदन दिया है या फिर पीड़ित परिवार ने आवेदन दिया है? आवेदन अभी हम देखे नहीं है। वो तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम गाँव के मुखिया है तो हम सबके लिए मुखिया है, और मैं मुखिया आज तक पता कर लीजिएगा कि मैं मुखिया रूप में आज तक कभी भी जनता से रूबरू नहीं हुआ हूँ। मैं एक उसका बेटा हूँ, और गांव का बेटा के समान रूप में मैंने यहाँ पर धरातल पर हूँ, क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कोई बाहर का नहीं हूँ। तो आपका जो आपने हमने आपको बताया कि आरोप लगा है, ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं? निराधार आरोप है या फिर सही है? ये निराधार